हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी प्रश्नावली 10 का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि वृत्त क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु क्या है, पूरा डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। छेदक रेखा क्या है ना, समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होता है, सब डिटेल्स। उसके साथ साथ मैंने प्रश्नावली 10.1 पूरा करा चुका हूँ एक ही वीडियो में, मात्र 15 मिनट के आसपास का वीडियो है। आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपके अंदर जो डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है। क्लियर। तो कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो कि ये बिंदु Q है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये वाला दिया है, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से केंद्र से Q के बीच की जो दूरी है ना, ये दिया है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वृत्त की त्रिज्या है, देखिए ऑप्शन दिया है 7 सेंटीमीटर, 12, 15 और 24.5। हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। अब आपको पता है कि जब किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर एक लंब डाली गई जो रेखा होती है ना, हमेशा स्पर्श को कितने 90 डिग्री पर काटती है। कितने पे, 90 डिग्री पे। तो आप देखिए, क्या ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है क्या, 90 डिग्री वाला, ये ऐसे, ठीक है, ये Q है। अब इसको मान लेता हूँ O, इसको मान लेता हूँ P, है ना। तो ये O हो गया और ये P हो गया। तो आप देखिए, यहाँ पे एक कर्ण है, लंब है और आधार है। 25 सेंटीमीटर वाला कर्ण बन रहा है, 24 सेंटीमीटर वाला आधार बन रहा है, और OP जो है कि ये लंब बन रहा है। ठीक है, तो हमसे वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या यही ना बनेगा जी, ऊपर से स्पर्श बिंदु के बीच, यानी केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, यही निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखूंगा त्रिभुज OPQ में, OPQ में, है ना, OPQ में। अब OPQ में क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस। क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, OQ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चलिए, OQ का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। रखूंगा 25 का स्क्वायर बराबर, OP निकालना है त्रिज्या, तो लिखूंगा OP स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया है, 24, तो रखूंगा 24 का स्क्वायर। देखिए, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर ये OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर। तो लिखूंगा OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, घटा देंगे तो आएगा 49। किसके बराबर, OP स्क्वायर बराबर 49। क्लियर। तो OP बराबर रूट में 49 होगा और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 7, और ये सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर। तो लिख दूंगा, अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर A क्या है, तो करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि TP, देखिए TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, है ना, केंद्र O वाले
किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है PTQ, यानी ये वाला मान पूछा है। अब ध्यान से सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो लिखूंगा दिया है क्या दिया है कि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। मैं क्या लिखूंगा कि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब क्या लिखूंगा कि TP तथा TQ दोनों स्पर्श रेखा है। क्या लिखूंगा, TP तथा TQ दोनों स्पर्श रेखा है ना। जो TP तथा TQ है ना, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। देखिए TP और TQ क्या है, स्पर्श रेखा है। चलिए तो अब क्या करना है कि और दिया है कोण POQ बराबर 110, तो कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ये चीजें दिया था। तो PTQ का मान पूछा है। अब क्या है, तो ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो लिखूंगा क्या, कोण PTQ का मान। चलिए इसको तो ज्ञात करना है। उसके बाद ये आंसर भी दिया हुआ है 4 विकल्प, और इनको सॉल्व करके ही ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि TP और TQ स्पर्श रेखा है, तो जब भी देखिए ये हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होती है ना, हमेशा लंब होती है। यानी वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा है उसका एक स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। और यहाँ भी देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो डाली गई रेखा है हमेशा स्पर्श रेखा पर कितना बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, अब इसको आप नोट करिए। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, चलिए इसको हटा देता हूँ। देखिए अब क्या करना है कि लिखना है कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण Q बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हुआ, तो ये आगे लिख दूंगा क्या चीज कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा 90 डिग्री पर काटती है। मतलब यहाँ पे कहाँ पे कट करिए, 90 डिग्री पर क्या करती है, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो रेखा खींची जाएगी हमेशा 90 डिग्री पर कट करेगी। तो हम जानते हैं कि कोण P बराबर 90 और कोण Q बराबर 90। और एक और दिया था, क्या दिया था ये चीज, POQ, कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ये चीजें दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे POQT, ये एक चतुर्भुज बन रहा है चतुर्भुज। तो लिखूंगा चतुर्भुज POQT में, ये आपको अगर चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, है ना, POQT, ये चतुर्भुज, तो हमें पता है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो ये चतुर्भुज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360। ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए अब क्या करता हूँ, कोण P का मान 90 है, Q का मान 90 है, तो 90 प्लस O का मान कितना है, देखिए POQ है तो ये 110 है, तो लिख दूंगा 110 प्लस Q का मान 90।
अब बताइए कोण जो T है, ये कोण T, क्या इसको पी टी क्यू लिख सकता हूँ ना? तो लिख दूंगा प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 90 और 110 200 और ये 90 290, तो 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। क्लियर? अब चलिए ऊपर का आप हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब क्या है, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290। क्लियर? तो कोण पी टी क्यू बराबर घटा देंगे तो 60 और 10 70 हो जाएगा, यानी 70 डिग्री आएगा। पी टी क्यू का मान कितना आ गया? पी टी क्यू 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यदि एक बिंदु P से, है ना, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, देखिए एक बनाता हूं एक वृत्त। क्लियर? इसका जो केंद्र है ये O है। क्लियर? और कह रहे हैं कि बिंदु कोई है P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। मतलब एक कोई बाहर बिंदु है यहाँ पे P, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा है ना, यहाँ से जो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, वो एक A है और दूसरा है B। क्लियर? यहाँ से जो स्पर्श रेखा है, इसके बीच का कोण B, कोण P जो है ना, इसका मान जो है कि 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री है। ये चीज़ कहा है कि क्या कर रही है कि PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे। ठीक है, तो POA बराबर है, PO और A का मान पूछा है। देखिए अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे, है ना, तो ये हमसे पूछा है ये वाला कोण। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिए क्या पूछा है कि POA का मान, ये वाला मान पूछा है हमसे। ठीक है, ये मान पूछा है। तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे का मान ज्ञात करूंगा। क्लियर? पूरे का मान ज्ञात करने के बाद आधा कर दूंगा तो ये मान आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब ध्यान सुनिए क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि स्पर्श रेखा कितनी है, तो PA और PB ये दो स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है? 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं। तो ये बात लिख दूंगा। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, है ना, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, बनाती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए कि कोण A कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये ऊपर से हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ दिया हुआ था, क्या दिया था कि कोण P का भी मान दिया है कितना? 80। तो लिख दूंगा कोण P बराबर 80 डिग्री। अब कोण O का मान ज्ञात करिए। O का मान पहले पूरा ज्ञात करिए, कोण O का मान, है ना, तो ये मान ज्ञात करना है। अब देखिए AOBP ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, तो लिखूंगा चतुर्भुज AOBP में, है ना, चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो लिखूंगा कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, AOB और प्लस कोण P बराबर 360। देखिए A का मान कितना? 90,
O का मान नहीं पता, इसको ज्ञात करेंगे, प्लस कोण B का मान 90, कोण P का मान 80 डिग्री बराबर 360। ठीक है, चलिए तो 90 90 180 और ये 80 260, यानी कोण O प्लस 260 बराबर 360। तो कोण O बराबर 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री। कितना आया? पूरा कोण O का मान कितना आ गया? ये पूरा 100 डिग्री यानी 100। क्लियर? लेकिन हमसे पूछा है कोण POA, तो लिखूंगा कोण POA बराबर कोण O बटे 2, क्योंकि देखिए ये बीच में एक रेखा गई है ना, ये रेखा OP, इन दोनों, ये इधर वाले त्रिभुज और इधर वाले त्रिभुज को बराबर बराबर बांट देंगे, तो कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। तो टोटल कितना आया था? 100 बटे 2, ये आ जाएगा कोण POA बराबर 50 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 10.2 का, ठीक है, टोटल मैंने 1 2 3 क्वेश्चंस करा दिया। ठीक है, लगभग जो है कि 15 मिनट के आसपास हुआ होगा, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अगला क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम से पहले आप पूरा वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है, जो आप फरवरी में दोगे, लगभग जो है कि 20 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम है बोर्ड का। ठीक है, तो जब आप बोर्ड का पेपर दोगे ना, तो फिर आपके सामने ये हथियार नहीं ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि आप सीख चुके हो कॉन्सेप्ट। पूरा वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर आप आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।